एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो नित्य उनके उपदेश सुनता, ध्यान आदि करने के पश्चात ही अपने घर जाता था। अचानक ही कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना बंद कर दिया। इस बात को गौतम बुद्ध ने भी अनुभव किया। कुछ समय के पश्चात जब बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उस अनुयायी का भी घर था। बुद्ध ने उस अनुयायी का हाल चाल पूछने की इच्छा जाहिर की। बुद्ध उसके घर गए। उन्होंने देखा वह व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा था। बुद्ध को देखते ही उसने आसन एवं जल से उनका स्वागत किया। बुद्ध ने उससे कुशल क्षेम पूछा। अनुयायी ने कहा, हाँ बंते, सब ठीक है। फिर बुद्ध ने आश्रम में न आने का कारण पूछा। यह सुनकर वह अनुयायी थोड़ा संकोच करने लगा। बुद्ध ने उसे संकोच न करने को कहा और बोले, तुम अपनी समस्या निसंकोच मुझसे कह सकते हो। तब उस अनुयायी ने सकुचाते हुए कहा, हे भंते, मेरे वस्त्र काफ़ी पुराने होकर फट चुके हैं। अब ये पहनने की स्थिति में नहीं रहे। मैं इन वस्त्रों के साथ कहीं नहीं जा सकता। बुद्ध ने उसके कपड़ों की तरफ देखा। वे सच में काफ़ी पुराने होकर फट चुके थे। उसमें कई जगह छेद भी हो चुके थे। बुद्ध उठ खड़े हुए एवं मुस्कुराते हुए अनुयायी से बोले, तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम को जब सभी अनुयायी प्रवचन सुनकर आश्रम से जा रहे थे, तो बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने का संकेत दिया। सभी अनुयायियों के चले जाने के पश्चात बुद्ध ने उस धनवान अनुयायी से उस निर्धन अनुयायी की सहायतार्थ हेतु वस्त्र भेजने। अगले दिन वह धनवान अनुयायी उस गरीब व्यक्ति के घर में सभी सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भेजता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी के परिवार वाले काफ़ी प्रसन्न होते हैं। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुनने जाता है, तो अंत में जाते समय बुद्ध उसे रोककर फिर उससे कुशल क्षेम पूछते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? इसके उत्तर में वह अनुयायी बुद्ध का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता है एवं कहता है कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध उससे फिर पूछते हैं, तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? उस अनुयायी ने कहा, भंते, उन पुराने कपड़ों को मेरा परिवार ओढ़ने और बिछाने के प्रयोग में लाते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, तुमने अपने पुराने ओढ़ने का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब उसका प्रयोग पर्दे की तरह किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, तो पुराने पर्दों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब उसका उपयोग रसोई में गर्म बर्तन उतारने में होता है। फिर बुद्ध ने कहा, तो रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब उनका प्रयोग घर में पोछा लगाने में करता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, तुमने पुराने पोछे का क्या किया? अनुयायी ने कहा, उस पुराने पोछे से मैंने दिए के लिए बत्तियां बना ली हैं। कुछ बत्तियां मैंने आश्रम में दान कर दी हैं, जो आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। उसके जवाब से गौतम बुद्ध काफ़ी प्रसन्न और संतुष्ट हुए कि उनका शिष्य वस्तुओं का सही उपयोग करता है। बुद्ध अपने शिष्यों को सदैव कम साधनों के बीच जीवन यापन करने की शिक्षा देते थे एवं जो वस्तु आपके प्रयोग की ना हो उसे ज़रूरतमंदों को देने की बात भी करते थे। आज के दौर में बुद्ध के इस विचार को अमल में लाने की आवश्यकता है। हम कई बार केवल दिखावे के लिए ऐसी चीज़ खरीद लाते हैं जिसका हमारे जीवन में पर्याप्त महत्व भी नहीं होता। कई बार हम चीज़ों का केवल 60% या उससे भी कम ही प्रयोग कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण है नई चीज़ों का इन्वेंशन और अनुपयोगी वस्तुओं की खरीदारी, जिससे चीज़ों का ट्रेंड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है नेचुरल सोर्सेस का सही तरीके से प्रयोग करना, अर्थात हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सही तरह से तरीके से प्रयोग करना और प्रयास करना कि ये चीज़ें संरक्षित रहें, क्योंकि इनके बनने में हज़ारों लाखों वर्ष का समय व्यय होता है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रयासों से ही धरती की सुंदरता बनाए रखने में सक्षम है।